फ्रेंड्स, तो हम जॉइंट वेंचर में क्वेश्चंस कर रहे थे। जॉइंट वेंचर में हम फर्स्ट क्वेश्चन कर चुके हैं, थर्ड कर चुके हैं, फोर्थ क्वेश्चन कर चुके हैं। एक क्वेश्चन हमने बीच में ड्रॉप किया था, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, वो ड्रॉप इसलिए किया क्योंकि उसमें कुछ एक दो इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ठीक है, वो समझने में बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। बट इसके जैसा हमने एक एग्जाम्पल भी कर रखा है। अगर आपने सारे एग्जाम्पल देखे हो जो मैंने आपको समझा है, तो आप ये क्वेश्चन इजिली कर पाएंगे। ठीक है, तो सब कॉपी बुक्स अपने पास में लेके बैठे हैं। मैं आपको क्वेश्चन रीड करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको मिलेगा पेज नंबर 276 पे। ठीक है, देखिए, ए बी एंड सी एंटर इनटू जॉइंट वेंचर। ए बी और सी तीन को वेंचर्स हैं, इन्होंने एक जॉइंट वेंचर स्टार्ट किया। ठीक है, दे ओपन सेपरेट बैंक अकाउंट। उन्होंने सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन किया 1 जनवरी को। दे डिपॉजिटेड 30,000, 40,000 एंड 90,000 रेस्पेक्टिवली। और उन्होंने पैसे डिपॉजिट कितने कराए? 30,000, 40,000 और 90,000। ठीक है, इट वॉज ऑल्सो डिसाइडेड टू अलाउ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 3% पर एनम। उनको इस अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट भी पे करना है। ठीक है, हमेशा याद रखें, जब भी आप अकाउंटिंग करें, आप अपने आप को हमेशा बिजनेस मानेंगे, बिजनेस के मालिक नहीं। ठीक है, हम बिजनेस हैं, बिजनेस का मालिक अलग होता है। ठीक है, अगर बिजनेस कोई भी चीज मालिक को देगा, जैसे इंटरेस्ट दे या सैलरी दे, तो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। तो आप जब भी अकाउंटिंग करते हो, आप अपने आप को हमेशा बिजनेस मान के अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है, तो अब मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ बिजनेस के ओनर्स को। ठीक है, तो मैंने एक चीज और समझाई थी, जॉइंट वेंचर में जब भी को वेंचर्स के साथ पर्सनली कोई लेन देन किया जाता है तो उनका नाम आता है हमेशा। ठीक है, तो देखिए, हम जब भी इनको इंटरेस्ट पे करेंगे तो मैं एंट्री करूंगा जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि बिजनेस का खर्चा है। और किसको देना है? ए बी और सी तीनों को देना, को वेंचर्स को। तो क्या लिख दूंगा? जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू ए, टू बी एंड टू सी। सिंपल। पहले हमेशा बिजनेस के बारे में सोचे आप, ये खर्चा है और खर्चा किसको देना, पे करना पड़ेगा अपने को, ए बी और सी को, तो उनके खाते में सीधा आप ट्रांसफर कर दीजिए। ठीक है, फिर आगे नेक्स्ट लिखा हुआ है गुड्स परचेज फ्रॉम डी। तो देखिए, ये एंट्री बहुत अच्छी है, हमने डी से गुड्स परचेज किया। डी तो कोई बाहर की पार्टी है। जब हम इससे गुड्स परचेज करेंगे तो मैं 1,50,000 रुपए का उधार में माल परचेज कर रहा हूँ, क्रेडिट पे गुड्स अपन इससे परचेज कर रहे हैं। उसके बाद में हम इसको पेमेंट भी करेंगे। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, ज्वाइंट वेंचर में हमेशा पेमेंट तो होता है ये बाहर की पार्टी को, क्योंकि आज नहीं तो कल पेमेंट करेंगे। तो इसकी देखिए 2 एंट्री होती है, तो बहुत अच्छी एंट्री, इसको समझना। जब मैं बिजनेस के लिए गुड्स परचेज करूंगा तो मैं एंट्री करूंगा ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट। ठीक है, क्यों? क्योंकि बिजनेस का खर्च है, माल खरीदूंगा, पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन अभी पेमेंट नहीं कर रहा, तो अभी मैं लिख दूंगा टू डीज अकाउंट। डी कौन है? जिससे हमने गुड्स परचेज किया। ठीक है, हमने इसको लेनदार बना दिया, बिजनेस का क्रेडिटर्स बना दिया, कि वो हमारे क्रेडिटर्स है, हमारी लाइबिलिटी है, उसको पे करना है। लाइबिलिटी जब भी बढ़ती है तो हमेशा क्रेडिट की जाती है। ठीक है, अब इसको जब पेमेंट करेंगे, तो इसको जब कैश में पे करूंगा तो मैं क्या एंट्री करूंगा? तो डी जो है वो रिसीवर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं एंट्री करूंगा डीज अकाउंट डेबिट, और 2 में आ जाएगा मेरा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, बैंक से पेमेंट करूंगा, तो मैं एंट्री करूंगा टू ज्वाइंट बैंक अकाउंट। ठीक, अब इस चीज पे फोकस करें। डी एक बार डेबिट हुआ, डी एक बार क्रेडिट हो गया, तो ये तो हट गया। तो क्या हम 2 एंट्री की जगह सिर्फ सिंगल एंट्री कर सकते हैं? यस, हम कर सकते हैं, और आपको यही करनी है इसके अंदर। ठीक है, आपको क्या एंट्री करनी है? आपको एंट्री करनी है ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट बैंक अकाउंट। जब भी आप कैश में गुड्स परचेज करें या उधार में गुड्स परचेज करें, तो आपको यही एंट्री करनी है। इससे हमारा क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, हम कॉन्सेप्ट वाइज एंट्रीज करते हैं, हमें डायरेक्टली अकाउंट्स के अंदर एंट्री करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमें ये चीज आप याद रखें। तो ये एक तरीके से क्या हुआ, चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। जब भी गुड्स परचेज करो, ध्यान, परचेज करने की बात करूँ, सेल करने की नहीं। सेल करते वक्त तो आपको हमेशा पार्टी को अगर उधार में बेचा, तो उसकी उधारी की एंट्री की आपको लिखना पड़ेगा। ठीक, चलिए अब जैसे आगे बढ़ते हैं तो इस एंट्री को याद रखें आप। अब आगे हम एंट्री करते हैं, देखते हैं। स्टॉक टुक फ्रॉम ए वर्थ ₹20,000। तो हमने एक तो डी से गुड्स परचेज किया, एक हमने कुछ स्टॉक लिया ए से। ए कौन है? को वेंचर है। को वेंचर के साथ तो जब भी कोई ट्रांजेक्शन होगा, को वेंचर्स का नाम ही आएगा, इस चीज को दिमाग में डाल दीजिए। ठीक है, तो देखिए, मैं जब को वेंचर से कुछ गुड्स लूंगा तो मुझे उसको पेमेंट करना पड़ेगा उस चीज का, है ना। और पेमेंट हम को वेंचर्स को हाथों हाथ नहीं करते, हम उसके अकाउंट्स में क्या कर देते हैं, वो ट्रांसफर करते हैं, है ना। तो मैं एंट्री करता हूँ, बिजनेस का खर्चा तो हो गया, मैंने उससे गुड्स लिया, तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, और 2 में पार्टी का नाम आ जाएगा, मैं उसको क्रेडिटर्स बना दूंगा, अपना लाइबिलिटी बना दूंगा कि मुझे उसको पे करना। तो क्या लिखूंगा? 2A।
ठीक है। देखिए डी बाहर की पार्टी, बाहर की पार्टी को तो पेमेंट होगा ही होगा, इसलिए हमने सीधा लिख दिया टू जॉइंट बैंक। लेकिन को वेंचर्स के साथ जब भी कोई ट्रांजेक्शन होते हैं तो हमेशा याद रखना को वेंचर्स का नाम ही आता है हमारी बुक्स में, ठीक है। नेक्स्ट, दे पेड डी बाई चेक, तो यहाँ क्लियरली लिख भी दिया कि डी से हमने जो गुड्स परचेज किया था उसका पेमेंट कर रहे हैं। अब पेमेंट करने की आप एंट्री मत करना, क्योंकि अपन उस टाइम एक साथ ही एंट्री कर चुके हैं, तो पेमेंट करने का जब भी बोला हमें उसकी एंट्री नहीं करनी। फिर कैरीज 7,600, और हमने कुछ कैरीज पे किया 7,600 रुपीज का, ठीक है, एक्सपेंस है। ए सोल्ड सम गुड्स फॉर रुपीज 80,000 इन कैश एंड रिमेनिंग गुड्स टू ई एट ए क्रेडिट ऑफ 1,60,000। अब कुछ माल तो कैश में बिक रहा है और कुछ माल उधार में बिक रहा है, ठीक है, दोनों हमारे लिए इनकम है। इनकम है तो ज्वाइंट वेंचर को क्रेडिट करना है, ठीक है, पढ़ चुके अपन, देखेंगे भी क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ई एक्सेप्ट, ई को हमने जो उधार में माल बेचा, अब ई ने एक बिल एक्सेप्ट किया, स्पेशल एंट्री आ गई है। जब भी स्पेशल एंट्री आएगी तो मैं ज्वाइंट वेंचर से बाहर आकर यहां पर भी एंट्रीज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ए ने एक बिल एक्सेप्ट किया 160 का, इस बिल को हमने बैंक से डिस्काउंट करा लिया, इट वॉज डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक फॉर रुपीज 1,57,000। इसको हमने बैंक से 1,57,000 रुपए में बट्टे पर भुना लिया, डिस्काउंट करा लिया, यानी 1,60 की चीज का 1,57 मिल रहा है, तो 3,000 यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस भी हो रहा है। तो अभी देखेंगे इसको। और फिर इनिशियल कैपिटल ऑफ को वेंचर्स वर रिटर्न टू 30th जून 2015, तो कह रहा है इनकी इनिशियल कैपिटल जो थी वो 30 जून को इनको लौटा दी गई। तो हमें याद रखना, हमें जो इनकी इनिशियल कैपिटल लौटाने की एंट्री है वो सबसे लास्ट में करनी होती है। जो पर्सनल को वेंचर्स के अकाउंट होते हैं उनका जो बैलेंसिंग फिगर होता है ना, वही इनकी इनिशियल कैपिटल लौटाने की एंट्री होती है एक्चुअल में ना। तो आगे बढ़ते हैं। It was also decided to allow commission on sales at the rate of 5% to A for each service. A ने जो सर्विस दी, ने क्या सर्विस दी, A ने माल बेचा बिजनेस का, तो वो जो माल बेचने का काम करा उसके ऊपर उसको 5% कमीशन देना अपने को, ठीक है। अब एक चीज इसमें भी ध्यान रखें आप, जैसे अगर मैं बोलूँ आपको इंटरेस्ट देना है 10% और यहाँ वर्ड आ जाता पर एनम, और मैंने बोल दिया कमीशन देना है 5% और आगे कुछ नहीं बोला, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो है ना, ये पर एनम है, पर एनम मतलब 12 महीने का है, तो हमें देखना पड़ेगा कितने टाइम तक काम हुआ, तो उस टाइम के अकॉर्डिंगली अपने को क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जैसे अगर मैं बोलूँ 3 महीने का इंटरेस्ट देना है, तो किसी भी अमाउंट का मल्टीप्लाई 10% करिए, और 3 महीने का निकालना तो 3/12 कर लीजिए, ठीक है। 4 महीने का हो तो 4/12, 6 मंथ का हो तो 6/12। लेकिन क्या यहाँ पर भी ये 3/12 करते हैं, नो, यहाँ कहीं पर भी नहीं लिखा पड़ेगा, यानी जो भी अमाउंट है यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो भी अमाउंट होगा उसका सीधा आपको कर लेना 5% बस, ठीक है, क्योंकि यहाँ मंथ में नहीं है इसलिए। तो यहाँ पर भी इसने क्लियरली बोला उसको 5% इंटरेस्ट कमीशन देना है, दे देंगे। गिव द जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ जॉइंट वेंचर एंड ऑल्सो प्रिपेयर necessary accounts. It is assumed that final settlement is made on 31st May July 2015, ठीक है। जनरल एंट्रीज भी करनी है हमें इस क्वेश्चन के अंदर, तो पहले मैं आपको जनरल एंट्रीज करवाऊंगा, उसके बाद में अपन इस क्वेश्चन की अकाउंट्स के ऊपर पहुंचेंगे, ठीक है। तो तब तक आप इनको अगर उतारना चाहें तो उतार लें। तो चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं 1 बाय 1 और सारी अपन जनरल एंट्रीज करते हैं। आप जब भी जनरल एंट्रीज करें आपको जनरल का फॉर्मेट बनाना, ठीक है, डेट, पर्टिकुलर, शेयर, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट वाला, ठीक। चलिए, ए बी एंड सी एंटर इनटू जॉइंट वेंचर, ए बी सी जॉइंट वेंचर में एंटर हुए, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा। दे ओपन ए सेपरेट बैंक अकाउंट इन स्टेट बैंक ऑन 1 जनवरी, 1 जनवरी को उन्होंने बैंक में एक अकाउंट ओपन किया और पैसे डिपॉजिट कराए, ठीक है। तो बैंक में अकाउंट ओपन करने पर क्या एंट्री होती है, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, तो जॉइंट बैंक को क्या करना है, डेबिट, और को वेंचर्स कौन है, देने वाले हैं, गिवर को हमेशा क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री हो गई फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट टू बीज अकाउंट एंड टू सीज अकाउंट, ठीक है। ए ने अमाउंट डिपॉजिट कराया 30,000, 30, 40, 90, 30,000, 40,000 एंड 90,000, टोटल अमाउंट हो गया 70 एंड 70, 40, 160, 1,60,000, ठीक है। नरेशन आप लिख सकते हैं बेइंग अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ठीक है। तो मैं नरेशन नहीं लिखूंगा, आप डायरेक्टली लिखे नरेशन, 12th क्लास में आ गए आप। इट इज ऑल्सो डिसाइडेड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन सच डिपॉजिट एट द रेट ऑफ 3% पर एनम, ठीक है। अब इनको इनके ऊपर इंटरेस्ट पे करना, लेकिन ध्यान रखना
इंटरेस्ट कैसे देंगे? जितने टाइम तक इनकी कैपिटल या इनका पैसा बिजनेस में लगा हुआ रहा, तो हमें क्वेश्चन हमेशा बताएगा कि इनका जॉइंट वेंचर कब फिनिश हो रहा है और इनका पेमेंट कब किया जा रहा है वापस पैसे का। तो हमें तब तक देखना पड़ेगा कि कितने टाइम तक बिजनेस में इनका पैसा लगा हुआ रहा। तो इंटरेस्ट की एंट्री हम अभी नहीं कर सकते, इंटरेस्ट की एंट्री अपने को सबसे लास्ट में करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। गुड्स परचेज फ्रॉम डी वर्थ ₹1,50,000। तो डी से इन्होंने गुड्स परचेज किया एंड स्टॉक टुक फ्रॉम ए ऑफ ₹20,000। तो देखिए यहाँ पर दो एंट्री, पहले मैं डी वाली एंट्री करता हूँ। हमने डी से कुछ गुड्स परचेज किया, तो अभी भी मैंने आपको क्या बताया, हमें ये मान लेना होता है हमेशा कि अगर बाहर की पार्टी से गुड्स परचेज करोगे तो उसको पेमेंट भी आप हाथों हाथ ही कर दोगे। सॉरी, आप कभी ना कभी तो पेमेंट करोगे। तो हम जब एंट्री करेंगे मान के चलेंगे कि आपने उसको पेमेंट कर दिया। ठीक है, इससे हमारा क्वेश्चन ईजी हो जाता है। तो सेकंड एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, जब भी हम गुड्स परचेज करेंगे तो बिजनेस का खर्चा है तो जॉइंट वेंचर को डेबिट करो, और बैंक बैलेंस कम हो जाएगा तो जब बैंक बैलेंस बढ़ता है तो डेबिट, कम होता है तो क्रेडिट कर दो। तो एंट्री हो जाएगी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू, डायरेक्टली एंट्री करो जॉइंट बैंक अकाउंट। ठीक है, ₹1,50,000 का हमने गुड्स उससे परचेस किया, 1,50,000। थर्ड एंट्री, अब कुछ गुड्स ए ने भी दिया। ठीक, जब भी को वेंचर्स का नाम आए तो हमेशा को वेंचर के पर्सनल अकाउंट ओपन करने हैं, ये आप याद रखें। जैसे मैं अगर डी से गुड्स परचेज कर रहा हूँ, वैसे ही मैं ए से गुड्स परचेज कर रहा हूँ। ए कौन है? बिजनेस का ओनर है, तो क्या हुआ? को वेंचर है तो क्या हुआ? मैं गुड्स तो उससे ले रहा हूँ, तो बिजनेस का तो एक्सपेंस है, आज नहीं तो कल मुझे ए को पेमेंट करना है। ठीक है, तो मैं क्या एंट्री करूंगा, बिजनेस का एक्सपेंस मान के मैं एंट्री करूंगा जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, और टू, को वेंचर के साथ जब भी ट्रांजेक्शन हो तो को वेंचर्स का नाम लिखें, तो यहाँ लिखना पड़ेगा अपने को 2A, है ना। तो यहाँ पर नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट। ठीक, कितने का अमाउंट था हमारे पास? अमाउंट था उसका 20,000 का, हमने गुड्स परचेज किया उससे, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम ए ऑफ ₹20,000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, दे पेड टू डी बाई चेक। तो हमने डी को बाई चेक पेमेंट भी कर दिया। ठीक है, हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं, हमने ये मान के एंट्री करी थी कि हमें इसको पेमेंट कर देना। तो आगे चलिए, एंड कैरीज एंड अदर एक्सपेंस के उन्होंने 7,600 पे किए। तो कैरीज और अदर एक्सपेंस के अब एंट्री करते हैं। अब बताइए, एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो खर्चा है तो जॉइंट वेंचर को डेबिट करो, और मेरा बैंक बैलेंस कम हो रहा है। जब बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो डेबिट, कम होगा तो क्रेडिट। तो नेट एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, बिजनेस का एक्सपेंस है इसलिए जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, और टू, बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, टू जॉइंट बैंक। 7,600 रुपीज का हमने इनको क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब ए ने कुछ गुड्स बेच दिया, उसने कुछ तो कैश में बेचा 80,000 में, और कुछ उसने उधार में बेचा 160 में। तो देखिए, जब भी आप उधार में बेचेंगे तो पार्टी का नाम लिखें, आप हमेशा याद रखें। तो फर्स्ट चीज तो हमने गुड्स बेचा तो हमारी इनकम हो गई, पहली चीज तो। ठीक, हम इन दोनों एंट्री को अब साथ में करने वाले हैं, समझना कैसे। मैंने अगर कैश में बेचा तो सीधा मेरा बैंक में पैसा चला जाएगा, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा, बैंक बैलेंस बढ़ने पर डेबिट करो, और इनकम है, इनकम होने पर जॉइंट वेंचर को क्रेडिट करो, है ना। तो कैश में जो माल बिका उसकी मैं क्या एंट्री करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैं एंट्री करूंगा, बैंक बैलेंस बढ़ा इसलिए जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट 80,000, और टू, क्योंकि बिजनेस की इनकम है, इनकम होने पर जॉइंट वेंचर को क्रेडिट करो, हमने क्रेडिट कर दिया, अमाउंट अभी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो 80,000 का तो हमने देखिए कैश में गुड्स बेचा, कुछ गुड्स हमने उधार में बेच दिया। उधार में जो गुड्स बेचा वो किसको बेचा, ई को। जब उधार में बेचेंगे तो हमेशा ध्यान रखना उस पार्टी का नाम लिखना। तो देखिए, इस पॉइंट को क्लियर करें आप। जब भी आप गुड्स परचेस करो ना, तब तो हम ये मानेंगे कि हमने उनको पेमेंट कर दिया। बाकी कहीं पर भी आप डायरेक्टली ये मानना मत कि हम पेमेंट कर रहे हैं, हमें उनके अकाउंट्स में सारे एडजस्टमेंट करने हैं। तो हमने ई से गुड्स परचेस, सॉरी, ई को हमने गुड्स सेल किया, तो अब ई कौन हो गया, रिसीवर हो गया। रिसीवर को हमेशा डेबिट करो, और बिजनेस की इनकम है इसलिए जॉइंट वेंचर को क्रेडिट करो। तो देखिए, बैंक से बेचा तो बाई जॉइंट बैंक, यानी कि जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट। ई को बेचा तो उसका नाम आ जाएगा ईज अकाउंट डेबिट, उसको बेचा हमने 1,60,000 का। ठीक है, तो 2,40,000 का टोटल हमारा गुड्स क्या हो गया, सेल हो गया। ठीक है, आई होप यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी आपको। अब आगे लिखा हुआ है, ए को हमने क्रेडिट से गुड्स सेल किया था, ई क्या कर रहा है, ई एक बिल एक्सेप्ट कर रहा है।
ठीक है, ई कॉम ने गुड सेल किया क्रेडिट पे। अब ये हमें एक बिल देगा, बोलेगा 3 या 4 महीने बाद में आपको पेमेंट कर दूंगा। तो हमने कहा ठीक है भाई, तू बिल दे दे, क्या पता कहीं भाग गया कर गया हो, तो हम उस पर लिख के दे कि तो हमें पेमेंट कर देगा। उसने आपको एक बिल दिया, कितने का बिल दिया, 160 का। तो जब आपके पास बिल रिसीव होगा तो आप एंट्री करोगे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। स्पेशल एंट्री है ये, मैं आपको बताया भी था, मार्क कर दें यहाँ पर आप, ठीक है। तो इससे जब आपको बिल मिलेगा तो आप एंट्री करो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, किससे मिल रहा है, ई से। ई कौन है, गिवर, गिवर है तो उसको क्या करो, क्रेडिट। रिसीवर ऑलवेज विल बी डेबिट, गिवर गिवर ऑलवेज विल बी क्रेडिट, ठीक है। तो अब मैं एंट्री करूंगा नेक्स्ट, तो एंट्री करूंगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ईज अकाउंट। ई से आपको एक बिल मिल गया, कितने का, 1,60,000 रुपीज का, क्योंकि गुड्स तो हमने उसको क्रेडिट कितने का सेल किया, 160 का, ठीक है। अब आगे लिखा हुआ है इस बिल को आपने बैंक से क्या कर लिया, डिस्काउंट करा लिया। तो बिल को बैंक से डिस्काउंट कराने पर 7th एंट्री, क्या एंट्री होगी, जब मैं इस बिल को बैंक के पास लेके जाऊंगा, ठीक है। बैंक से डिस्काउंट कराने पर बैंक ने आपको पैसे दिए 1,57,000। तो देखिए चीज 160 की है, मैं बैंक के पास गया, मैंने कहा साहब बिल डिस्काउंट कर दीजिए, ई तो मुझे 3 महीने बाद पैसे, लेकिन मुझे अभी पैसों की जरूरत पड़ गई, ठीक है। तो बैंक आपको कहेगी साहब दे तो देंगे, कुछ डिस्काउंट काटेंगे। हमने कहा ठीक है काट लो। तो 160 में से 157 तो उन्होंने दे दिया आपको बैंक में, बाकी के 3,000 जो है ना वो आपके लिए लॉस हो गया, है ना। तो लॉस होने पर हम क्या करते हैं, ज्वाइंट वेंचर को डेबिट करते हैं, क्लियर। तो अब देखिए इसमें 3 अकाउंट हमारे खुलने वाले हैं। पहला तो जब मैं बैंक के पास जाऊंगा, बैंक मेरे खाते में पैसे डाल देगी, तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा। तो मैं एंट्री करूंगा ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट, पहली एंट्री। दूसरी, अच्छा ज्वाइंट बैंक कितने से, 1,57,000 से, 3,000 का क्या हुआ, लॉस। लॉस होने पर ज्वाइंट वेंचर को डेबिट करो। तो एंट्री करूंगा ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट 3,000। और जब मुझे बिल मिला था तो मैंने बिल्स रिसीवेबल को डेबिट किया, और जब बिल मेरे यहाँ से चला गया तो मैं उसको क्रेडिट कर दूंगा। तो बिल आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट, ठीक है। टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 1,60,000। आई होप यहाँ तक आपको सब चीज समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट, अब आगे कह रहा है कि इनिशियल कैपिटल इनकी लौटा दी गई, उसके बाद में लिखा हुआ है एक जने को कमीशन भी देना। अब देखिए इनिशियल कैपिटल लौटाने पर एंट्री क्या होती है, तो एंट्री तो मैं आपको बता दूंगा, अमाउंट आप सबसे लास्ट में फिल करेंगे जब अपन खाते बनाएंगे, ठीक है। एंट्री क्या होगी, जब मैं इनको पैसे लौटाऊंगा, सिंपल एंट्री देखिए, जब कोवेंचर ने पैसा दिया तो क्या हुआ, ज्वाइंट बैंक अकाउंट बढ़ा, और कोवेंचर्स देने वाले थे, गिवर को हमेशा क्रेडिट करते हैं। अब मैं उनको पैसा लौटा रहा हूँ, तो मैं जब उनको पैसा लौटाऊंगा तो मैं क्या एंट्री करूंगा, मैं लिखूंगा पाने वाले को डेबिट करो। पाने वाले कौन है, कोवेंचर्स, ठीक है। तो हम एंट्री करेंगे कोवेंचर्स अकाउंट डेबिट, यानी एज अकाउंट डेबिट, बीज अकाउंट डेबिट, सीज अकाउंट डेबिट, और टू मेरा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, टू ज्वाइंट बैंकिंग। ये जो एंट्री होती है ना, देखिए फाइनल सेटलमेंट की आप एंट्री किया करें, ठीक है। तो क्या होता है, इसके संबंध में जो भी इनकम थी, जो भी खर्चे थे, वो सब इनके अकाउंट में हम डाल देते हैं, और हम देखते हैं कि फाइनली हमसे कितना पैसा मांगते हैं, और वो पेमेंट हम यहाँ पर जाके इनसे कर देते हैं, ठीक है। ए ने कितने पैसे दिए, बी ने कितने दिए। अच्छा, इनके पर्सनल अकाउंट क्यों ओपन किए जाते हैं मालूम है, ताकि हमें पता रहे ए कितने पैसा दे रहा है, बी कितने दे रहा है, ए का कितना अमाउंट लगा, बी का कितना लगा, इन तीनों ने कितना पैसा कमाया, और फाइनली लास्ट में जाके हम कहते हैं साहब इतना इतना पैसा आपका बन रहा है, ये लीजिए आप ले जाइए, ठीक है। तो ये फाइनल सेटलमेंट की एंट्री होती है। तो इसमें मैं अमाउंट फिल नहीं करूंगा, अमाउंट हम फिल करेंगे बाय अकाउंट्स। जब अकाउंट्स बनाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा, जब हम को वेंचर्स के अकाउंट्स बनाते हैं ज्वाइंट वेंचर के बाद, ठीक है, तो यहाँ पर ए का, बी का और सी का, तो उनके अकाउंट से जो बैलेंसिंग फिगर निकलता है टू ज्वाइंट बैंक, वो बैलेंसिंग फिगर ही यहाँ पर आता है ना। तो आप ये एक बार एंट्री लिख लीजिए, अमाउंट अब वहां जाके मैं आपको बताऊंगा, तब आप उसको यहाँ पर कॉपी कीजिएगा। 9th एंट्री, 9th एंट्री है, आगे लिखा हुआ है कमीशन दिया गया है ए को फॉर हिज सर्विस। ए ने क्या सर्विस दी पता है बिजनेस को, ये जो गुड सेल हुआ है ना, ये वाला 240 वाला, ये ए ने सेल किया, क्वेश्चन में लिखा हुआ था, ठीक है। तो ए ने ये सर्विस दी बिजनेस को, बिजनेस का माल उसने बिकवाया। जब बिजनेस का माल बिकवाया तो हम ए को क्या देंगे, कमीशन देंगे। लेकिन कमीशन मैं दे रहा हूं तो मेरे लिए तो क्या है, खर्चा है। खर्चा है तो मैं एंट्री करूंगा ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट।
जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, और टू किसको देना, ए को वेंचर्स के साथ जब भी लेन देन हो उनका नाम लिखो, ठीक है, टू एज अकाउंट, ठीक है। अब कमीशन की कैलकुलेशन करें। टोटली 2,40,000 का गुड सेल किया उसने, 2,40,000 का उसको कितना परसेंट कमीशन देना है, 5%, ठीक है। तो सीधा 5% निकालना, 3/12 एंड 4/12 मत करना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसने डायरेक्टली बोल रहा था 5% कमीशन, तो इसका 5% होगा 12,000 रुपीज, ठीक है। अब लास्ट में लिखा हुआ है, बुक्स बंद कर दीजिए। अब देखिए लास्ट में क्या होगा, लास्ट में हम जॉइंट वेंचर बनाएंगे, जॉइंट वेंचर्स का जो प्रॉफिट होगा वो पार्टनर्स में बांटेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम इनको फाइनली सेटलमेंट कर देंगे। तो देखिए एक्चुअल में क्या होता है, ये जो एंट्री है ना, ये एंट्री होनी चाहिए सबसे लास्ट में। कब होनी चाहिए, सबसे लास्ट में, ठीक है। क्यों, क्योंकि पहले प्रॉफिट आता है और प्रॉफिट के बाद हम उनको फाइनल सेटलमेंट करते हैं, ठीक है। तो आप एक काम करें, ऐसे लिख दें, और लेकिन यहाँ पर भी लिख देना लास्ट एंट्री, लास्ट एंट्री आप ये वाली करें, ठीक है। एग्जाम में ज्यादातर क्या होगा, एंट्रीज नहीं पूछी जाती, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपको खाते पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए, अगर प्रॉफिट होता है तो क्या एंट्री होगी, लॉस होता है तो क्या एंट्री होगी, ठीक है। प्रॉफिट होने पर याद कीजिए जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाते हैं, जब प्रॉफिट आता है तो बैलेंस शीट 2 में आता है, और 2 में हम लिखते हैं टू को वेंचर्स, तो इसकी एंट्री क्या होती है, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू को वेंचर्स। अगर बाई में आता है तो को वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर, ठीक है। तो ये जो एंट्री है, ये प्रॉफिट और लॉस की, ये एंट्री हमें कब पता चलेगी, जब हम उसके अकाउंट्स बनाएंगे, है ना। तो 10वीं एंट्री जितना आप इस पे छोड़ दें। अब मैं डायरेक्टली आपको इसके अकाउंट बनवाता हूं, तब तक आप इन एंट्रीज को फटाफट उतार दें। तो आई होप आपने एंट्रीज डाल दी हो। एक इनकी इंटरेस्ट की भी एंट्री करनी थी जो हमारे दिमाग से निकल गई, तो मैं यहाँ पर एंट्री कर देता हूँ इंटरेस्ट की। आपको समझ नहीं सिर्फ एंट्री होगी क्या, इंटरेस्ट की एंट्री करने पर क्या एंट्री होगी, बिजनेस का खर्चा है, खर्चा है तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, ठीक है। और टू को वेंचर्स को हमें इंटरेस्ट देना, तो को वेंचर्स का नाम आ जाएगा ऑन पेमेंट ऑफ, ऑन पेमेंट ऑफ, सॉरी पेमेंट नहीं, ऑन इंटरेस्ट ड्यू, क्योंकि हम पेमेंट नहीं करते हैं अभी इनको, हम इंटरेस्ट ड्यू करते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट ड्यू होने पर बिजनेस का खर्चा है तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि बिजनेस का एक्सपेंस हो गया, टू ए को देना है टू ए, बी को देना बी, और सी को देना है सी। अब देखिए इसका अमाउंट भी निकाल देता हूँ, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो पहले 10th एंट्री आप ये कर लें, 11th एंट्री जो होगी वो हो जाएगी हमारे प्रॉफिट एंड लॉस की, प्रॉफिट या लॉस की। अब देखिए इसकी इसके अंदर अमाउंट कैसे फिल करेंगे आप। अमाउंट फिल करने के लिए समझना, इन्होंने ये पैसा लगाया था बिजनेस में, ठीक है। क्वेश्चन में बोला था इनको इंटरेस्ट जो मिलेगा ना इस अमाउंट पे मिलेगा जो पैसा लगा, ये पैसा इन्होंने जनवरी में लगाया, और क्वेश्चन में एक लाइन बोली थी बीच में कि इनकी इनिशियल कैपिटल कब लौटा दी गई थी, इनको इनको लौटा दी गई थी 30 जून को, है ना। तो 1 जनवरी को उन्होंने पैसा लगाया, 30 जून को इनका पैसा हमने लौटा दिया, ठीक है। तो हमने इनका पैसा यूज लिया 6 मंथ, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, 6 मंथ यूज लिया, तो 6 मंथ का इंटरेस्ट पे करना। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ हम साथ साथ में कैलकुलेट भी करते रहे, ए का कितना आएगा, बी का कितना आएगा, और सी का कितना आएगा, ठीक है। ए का इंटरेस्ट होगा, ए ने 30,000 दिए थे, तो 30,000 का इंटरेस्ट की रेट की 3%, तो 3/100, ये तो परसेंटेज हो गया। अब 6 मंथ का पे करना है तो मल्टीप्लाई 6/12, ठीक है। इसी तरीके से बी ने 40,000 दिए थे, तो 40,000 का 3% मल्टीप्लाई 6/12, और सी ने भी 90,000 दिए थे, तो 90,000 का 3% मल्टीप्लाई 6/12, ठीक है। तो देखिए 30,000 का 3% अगर करते हैं अपन, तो होते हैं हमारे पास 900, है ना, और 900 का हाफ 450, तो 450 रुपये इसके बनते हैं। 40,000 का 1200, 1200 का हाफ 600, ठीक है। और इसका 2,700 का हाफ 1350, 1350, ये टोटल इनका क्या बनता है, इंटरेस्ट, ठीक है। इन सब की टोटल 0, 5 and 5 10, 10 and 11 12 13 14, 2,400 इनका क्या गया, इंटरेस्ट, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है हमारा। तो चलिए अब हम डायरेक्टली आते हैं अकाउंट्स के ऊपर।
आई होप आपने एंट्रीज उतार ली होगी, नहीं उतारी तो उतार लें। वापस हमें पॉइंट्स पढ़ने हैं और फिर अपने को एक एक करके अकाउंट्स में डायरेक्ट एंट्रीज करनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए, ABC ने बिजनेस स्टार्ट किया, उन्होंने एक बैंक अकाउंट ओपन किया। तो इससे पहले मैं आपको खाते के फॉर्मेट बता दूं, हमें कितने फॉर्मेट बनाने। सबसे पहले तो अपने को बनाना एक तो जॉइंट वेंचर का, जॉइंट वेंचर अकाउंट। ज्यादा को वेंचर्स हैं यहाँ पर तो थोड़ा बड़ा बना ले इसको। ये हो गया ए का, यहाँ हो जाएगा बी का, सॉरी एज अकाउंट, वो जॉइंट वेंचर, ये ए का अकाउंट, फिर अपने को यहाँ बनाना बी का अकाउंट, बी अकाउंट, फिर अपने को बनाना सी का अकाउंट, तो सीज अकाउंट, और फाइनली अपने को बनाना है जॉइंट बैंक का अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट। ठीक है, तो इनमें फिल कर ले पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो फर्स्ट तो रीड करें इसको। ए बी और सी को वेंचर्स थे, उन्होंने बिजनेस में पैसे लगाए, डिपॉजिट किए बैंक अकाउंट में पैसा। तो बैंक अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करने पर याद रखें, वापस जब भी अकाउंट बनाएंगे वापस आ जाए इस फॉर्मेट पे। फर्स्ट एंट्री यहाँ करनी है, ठीक है। बाकी में कोई एंट्रीज यहाँ नहीं करनी, सब एंट्रीज यहाँ करनी है जब तक कोई स्पेशल एंट्री नहीं आ जाए। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में सिर्फ एक स्पेशल एंट्री थी, बाकी कोई भी स्पेशल एंट्री इस क्वेश्चन में नहीं थी। तो सबसे पहले एंट्री अपन यहाँ करेंगे, ठीक है, बाकी हम सिर्फ इसको कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इन्होंने पैसे जमा कराए, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, जॉइंट बैंक को क्या करो, डेबिट करो। ये रहा डेबिट, तो जॉइंट बैंक को डेबिट करेंगे। और किस किस ने कराया, ए ने, तो क्या लिख देंगे, टू एज अकाउंट, बी ने कराए टू बीज अकाउंट, और सी ने कराए टू सीज अकाउंट। ठीक है, ए ने डिपॉजिट कराए हैं 30,000, 40,000 एंड 90,000 रुपीज। ये तीनों के खाते में एंट्रीज करेंगे। कहाँ आएगी, एक अकाउंट में बाई साइड में, तो बाय जॉइंट बैंक, जिस खाते से आप निकाल रहे हो 30,000 पढ़ चुके अपन। बी के अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा तो साइड चेंज करनी है अपने को, ठीक है। 2 है तो बाई में चला जाएगा, बाय जॉइंट बैंक अकाउंट, अमाउंट आ जाएगा 40,000। सी है तो सी में चला जाएगा, तो बाय जॉइंट बैंक अकाउंट, अमाउंट आ जाएगा 90,000। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री हो गई। अब आगे नेक्स्ट लिखा हुआ है हमारे पास में कि इनको इस अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट पे करना। इंटरेस्ट की एंट्री सबसे लास्ट में करेंगे, बोलना मत, जैसे अभी अपन भूल गए थे एंट्री करते वक्त। तो इन चीजों को याद रखें आप। गुड्स परचेज फ्रॉम डी, डी से हमने गुड्स परचेज किया 150 का, और हमें जब भी किसी से पार्टी से परचेज करें तो क्या मानना है, इसको हम हाथों हाथ पेमेंट कर देंगे। ठीक है, तो जब हम गुड्स परचेज करेंगे तो मान ली खर्चा है, खर्चा है तो जॉइंट वेंचर को डेबिट करो। तो डेबिट में क्या लिखना है, टू, हमें मानना हाथों हाथ पेमेंट करेंगे, तो टू जॉइंट बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में आप लिख दें परचेज। हमने 1,50,000 का गुड्स इससे परचेज कर लिया। नेक्स्ट, कुछ गुड्स ए ने दिया। तो देखो, जब हम पेमेंट करेंगे तो टू जॉइंट बैंक, ए देगा तो टू ए, सिंपल। ठीक है, खर्चा है तो जॉइंट वेंचर को डेबिट करो, और टू इस बार जॉइंट बैंक से पेमेंट नहीं हो रहा, ए के अकाउंट में डाल देंगे। ठीक है, हमने उससे कुछ गुड्स परचेज किया 20,000 का, सिंपल। नेक्स्ट, दे पेड टू डी, डी से उन्होंने जो गुड्स परचेज किया उसका पेमेंट कर दिया। तो हमने ये ऑलरेडी एंट्री कर दी कि हमने पेमेंट कर दिया, तो वापस नहीं करनी। उसके अलावा उन्होंने कुछ एक्सपेंस पे किया। ठीक है, एक्सपेंस पे करेंगे तो फिर जॉइंट वेंचर का खर्चा हो गया, खर्चा हो गया तो जॉइंट वेंचर को क्या करो, डेबिट। और टू में क्या हो जाएगा, ये पेमेंट कहाँ से करेंगे, बैंक से। को वेंचर का तो नाम नहीं, अगर को वेंचर का नाम होता तो मैं को वेंचर का नाम यहाँ पर यूज लेना होता। ठीक है, बैंक से दिया तो हमारा बैंक बैलेंस कम हो गया, तो एंट्री करेंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट।
एक्सपेंस कितना पेमेंट हुआ, पेमेंट हुआ है 7,600 का, 7,600 ये हमने खर्चा कर दिया। फिर आगे लिखा हुआ है ए सोल्ड सम गुड्स फॉर 80,000 इन कैश एंड रिमेनिंग गुड्स टू ई ऑन क्रेडिट। अब ए ने कुछ गुड्स बेच दिया, बेच दिया तो इनकम हो गई, इनकम हो गई तो जॉइंट वेंचर को क्रेडिट करो, तो जॉइंट वेंचर के क्रेडिट में लिखेंगे बाई में। अब देखिए जो कुछ माल इसने कैश में बेचा उससे तुम्हारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा, ठीक है, तो ये हमने सेल करी, और कुछ माल इसने उधार बेचा तो उस पार्टी का नाम लिख दीजिए, तो बाय इज अकाउंट, ठीक है, सेल। तो हमने जॉइंट बैंक कैश में 80,000 का गुड सेल किया और क्रेडिट पे हमने 160 का 1,60,000 का गुड्स परचेज किया। अब इसके आप एंट्री वहां देखे जनरल एंट्रीज में जो जहां हमने करी थी, इससे हमें एक बिल मिला 160 का। तो देखिए बिल मिलने पर एंट्री करते हैं बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ई। तो ना तो हमने बिल्स रिसीवेबल का अकाउंट ओपन कर रखा है और ना ही ई का अकाउंट ओपन कर रखा है, क्योंकि ई क्या है, आउटसाइडर पार्टी है ना, तो हमने उनका अकाउंट ओपन नहीं किया तो इसकी तो एंट्री नहीं होगी। अब इस बिल को जो मैं बैंक के पास लेके जाऊंगा तो स्पेशल एंट्री है, स्पेशल एंट्री तो पहले यहाँ एंट्री करनी पड़ेगी। तो जब इस बिल को मैं बैंक के पास लेके जाऊंगा तो बैंक क्या कर रही है, कुछ डिस्काउंट काटेगी अपना और बाकी का पैसा मेरे बैंक अकाउंट में डाल देगी। तो जब मैं इस बिल को बैंक के पास लेके जाऊंगा, इसको डिस्काउंट कराऊंगा, तो मेरे जब बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो मैं एंट्री करूंगा जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। और 2 में क्या आ जाएगा, आप एंट्री देखिए जो हमने करवा रखी है, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, 6th या 7th एंट्री, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि जो बैंक 3,000 का डिस्काउंट काट रही है वो मालिक खर्चा है। और 2 में आ जाएगा 2 बिल्स रिसीवेबल, है ना, तो हम एंट्री करेंगे जॉइंट बैंक में 2 बिल्स रिसीवेबल। 1,57,000 आपके अकाउंट में बैंक ने डाल दी, 3,000 उन्होंने डिस्काउंट के काटे। ये जो डिस्काउंट है माली लॉस है, लॉस होने पर जॉइंट वेंचर को डेबिट करो, तो मैंने जॉइंट वेंचर को डेबिट कर दिया। 2 में लिखेंगे क्या हम, 2 में हम लिखेंगे अगेन 2 बिल्स रिसीवेबल। क्यों, क्योंकि हमने एंट्री कर रखी जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट 157, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट 3,000, 2 बिल्स रिसीवेबल, 2 बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, और यहां आप लिख सकते हो डिस्काउंट, ठीक है। अमाउंट आ जाएगा हमारे पास में 3,000 रुपीज, 3,000 का डिस्काउंट। नेक्स्ट, इनिशियल कैपिटल इनकी रिफंड कर दी गई। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी बोले क्वेश्चन इनिशियल कैपिटल रिफंड कर दी गई तो उसकी एंट्री आप अभी मत करें। क्यों नहीं करें, क्योंकि इनके अकाउंट से जो फाइनल सेटलमेंट होता है वो कैपिटल लौटाने वाली होता है, कि इनका जो भी पैसा बनता है वो आप ले जाइए यहाँ से, ठीक है। तो इसकी एंट्री सबसे लास्ट में वो होती है, वो उसके साथ में करें। फिर आगे लिखा हुआ है इट इज डिसाइडेड टू अलाउ द कमीशन ऑन सेल्स 5% टू ए को उसकी सर्विस के बदले हम 5% कमीशन देंगे। कमीशन देंगे तो बिजनेस का खर्चा है, खर्चा तो जॉइंट वेंचर को डेबिट करो, और 2 में क्या लिख दीजिए, किसको देना है, ए को, टू एज अकाउंट कमीशन, ठीक है। अब इसका कमीशन कितना बना था, हमने शायद कैलकुलेट किया था 12,000, 12,000 रुपीज, ठीक है। 12,000 कैसा है, टोटल मिला के इसने 2,40,000 का गुड सेल किया, जिसके ऊपर इसको 5% क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा, ठीक है। तो हमने 12,000 लिख दिया। नेक्स्ट, बस अब सबसे फर्स्ट काम क्या होगा, सबसे पहला काम होगा जॉइंट वेंचर को फिनिश करो, इसका प्रॉफिट निकालो, प्रॉफिट को इनके अकाउंट्स में ट्रांसफर करो और फाइनली सारे अकाउंट फिनिश करो, ठीक है। तो बहुत सिंपल था क्वेश्चन। तो पहले इसकी टोटल करते हैं 2,40,000, 2,40,000 में से लेस कीजिए 120, 150, 70, 0, 0, 6, 7 and 3, 10, 10 and 2, 12, 5, 6, 8, 8 and 9, 192, 600, 240 में से 192, 600 लेस करेंगे। अच्छा, एक इंटरेस्ट तो रहेगा, इंटरेस्ट की भी तो एंट्री करनी, हर बार अपन भूल जाते क्योंकि बीच में इसको ड्रॉप कर दिया। इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे तो क्या एंट्री हो जाएगी हमारी, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट पे करना ना उनको, 2 ए बी एंड सी, ठीक है। तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट 2 एज अकाउंट, 2 बीज अकाउंट एंड 2 सीज अकाउंट। ब्रैकेट में सब में आप लिख सकते हो इंटरेस्ट, 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 ठीक है। हमने कितना इंटरेस्ट निकाला था वहां से, 450 एंड 40,000 उसने लगाया, 40,000 का 3%,
1200 का हाफ 600 यहाँ आ जाएंगे एंड 1350 यहाँ थे। ठीक है, तो इसका हमने 3% कैलकुलेट किया था, जो हमने कैलकुलेशन वहाँ कर रखी है, वहाँ से एक बार वापस देख लीजिएगा। तो 2400 अगर यहाँ और ऐड कर लूँ, 400 यहाँ ऐड किया तो 195,000 आ जाएंगे टोटल। 195 में से सॉरी 10 में से 5 गए, 5 3 9 में से 3 गए, 4 1 में से 1 0, 45,000 का इनका प्रॉफिट आएगा। ये प्रॉफिट हम को वेंचर्स में क्या कर देंगे, बांट देंगे, को वेंचर्स बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, इक्वल बांटना है, ए बी और सी अगर 45,000 को इक्वली बांटे, इक्वल मीन्स 1:1:1 में अगर इसको बांटे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई 1 बाई टोटल 3। ठीक है, 45,000 मल्टीप्लाई 1 बाई 3 एंड 45,000 मल्टीप्लाई 1 बाई, तो आ जाएगा 15,000 एंड 15,000, टोटली 45,000 का क्या आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले फिनिश कर लिया अपन ने किसको, जॉइंट वेंचर को। अब अपन फिनिश करते हैं को वेंचर्स को। तो चलिए, को वेंचर को फिनिश करने के लिए कुछ नहीं करना है, यहाँ से देखना है जहाँ जहाँ उनका नाम है ट्रांसफर करते रहिए। तो देखिए मेन इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, ये बन गया तब तो वो सिंपल है। तो 2A है तो बाई में चला जाएगा, 2 का बाई में साइड चेंज करनी। जॉइंट वेंचर भी का है, सॉरी किस अकाउंट से निकाला हमने जॉइंट वेंचर से, तो बाई साइड में भी क्या आ जाएगा, जॉइंट वेंचर अकाउंट, अमाउंट होगा 20,000। ठीक है, फिर ए का नाम ये रहा 2A, तो बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट 12,000। ठीक है, फिर 2A तो बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट 450। ठीक है, फिर 2A तो बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट 15,000। ठीक है, उधर कहीं ए का नाम नहीं है, तो बस ये फाइनल सेटलमेंट हो गया इनका। तो जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो लिख देंगे टू जॉइंट बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। तो देखिए टोटल क्या आ रही है, 0 5 4 5 इंटू 7 3 इंटू 5 6 7 77 450 77 450 77 450। ठीक है, चलिए बी का जो अकाउंट है इसके लिए भी हमें क्या करना है, सेम चीज यहाँ ढूंढनी है, जहाँ जहाँ बी का नाम है। ये रहा 2B, तो बाई साइड में जाएगा, बाई जॉइंट वेंचर अकाउंट 600। ठीक है, फिर 2B तो अगेन बाई जॉइंट वेंचर अकाउंट अमाउंट आ जाएगा 15,000। बाकी यहाँ कहीं नाम नहीं है, फिनिश कर दीजिए इसको। तो 55,600 बैलेंसिंग फिगर टू जॉइंट बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर 55,600 55,600। फिर कंप्लीट करना है किसको, सी के अकाउंट को। तो सी के अकाउंट में भी ढूंढे कहाँ, सी का नाम है ये रहा 2C, तो बाय किस अकाउंट से निकाला, जॉइंट वेंचर से, तो जॉइंट वेंचर 1350। ठीक है, फिर 2C तो बाय जॉइंट वेंचर 15,000, यहाँ कहीं नाम नहीं है, अकाउंट फिनिश। ठीक है, 0 5 3 5 and 1 6 106 350 106 350 106 350, ये बैलेंसिंग फिगर आ गया टू जॉइंट बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, अब अपने को फाइनली एक अकाउंट फिनिश करना है, कौन सा, जॉइंट बैंक। तो देखिए जॉइंट बैंक में क्या करना है, जहां जहां जॉइंट बैंक का नाम है यहाँ पर उसको ट्रांसफर कर दीजिए। दूसरी चीज जो इनका बैलेंसिंग फिगर है बस उसको ट्रांसफर कर दीजिए, इसकी दोनों साइड की टोटल मैच हो जाएगी, तो क्वेश्चन एकदम सही है। ठीक है, तो चलिए टू जॉइंट बैंक बाय जॉइंट वेंचर 1,50,000। ठीक है, फिर टू जॉइंट बैंक तो बाय जॉइंट वेंचर 7,600। फिर कहीं नहीं, ये रहा बाई जॉइंट बैंक तो टू जॉइंट वेंचर 80,000, ये हो गया। अब इनके सिर्फ बैलेंसिंग फिगर उठा लीजिए, बस क्वेश्चन पूरा फिनिश। तो देखिए टू जॉइंट बैंक है तो बाई में लिखना है, और किस अकाउंट से उठा, ए से, तो लिख दीजिए बाई एज अकाउंट
77 450। फिर बी में है तो 2, तो बाई में चला जाएगा, बाई बीज अकाउंट 55 600। सी है तो बाई में चला जाएगा, बाय सीज अकाउंट 106 350। ठीक है, अब कर लेते दोनों की टोटल मैच, देखते हैं क्वेश्चन सही या फिर गलत। 0 0 0 7, तो लिख दीजिए 7। ठीक है, 8 एंड 5 13, 13 एंड 9 22, 22 प्लस 4 26 एंड 29, 9 2 एंड 1 3, 397। उसके देखते हैं, 0 5 एंड 5 10 1 6 and 1 7, 7 and 4 11, 11 and 6 17, 17 and 3 20, तो 0 फिर 2, 7 and 2 9, 9 and 7 16, 16 and 5 21, 21 and 6 27, तो 7 फिर 2, 5 and 2 7, 7 and 7 14, 14 and 5 19, 19 के 19 1, 397 किला फतेह। ठीक है, तो चलिए ये आपका था क्वेश्चन नंबर 2। सिंपल क्वेश्चन है, एक दो जगह पर हमें थोड़ा कंसंट्रेट करना पड़ेगा। वापस थोड़ा सा रिवाइज कराऊं, जब भी क्वेश्चन ज्वाइंट वेंचर का स्टार्ट करना हो फर्स्ट मेथड वाला, लगभग ये फर्स्ट मेथड हमारे यहाँ पर फिनिश हो जाता, इससे टफ आपके क्वेश्चन नहीं बनता। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले पैसा जमा कराने पर ज्वाइंट बैंक में एंट्री करनी है और यहाँ करनी है, उसके बाद सारी एंट्रीज यहाँ करनी है जब तक कोई स्पेशल एंट्री नहीं आ जाए। स्पेशल एंट्रीज अभी तक हमने सिर्फ दो देख रखी है, एक तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज की स्पेशल एंट्री क्या होती है और एक डायरेक्ट पेमेंट करने पर। ठीक है, तो देखिए पहली एंट्री जब भी पैसा जमा कराते हैं यहाँ और यहाँ कोवेंचर्स के अकाउंट में एंट्री करिए, इसको फिनिश कीजिए, इसका प्रॉफिट निकालिए, प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दीजिए। ठीक है, फिर इन सबके नाम लिखिए, जहां जहां ढूंढिए, जहां जहां नाम है उसकी एंट्रीज ट्रांसफर करते जाइए, पूरा क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक नहीं किया लाइक करें, कोई भी डाउट है तो हमें जरूर कमेंट करें। ठीक है, थैंक यू।